आज हमने पीपीएससी के जिस पास पेपर के मैथ पोर्शन को सॉल्व करना है वो है असिस्टेंट हेड क्लर्क BS16 लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसको हम देखते हैं कि इसमें से कितने मैथ के क्वेश्चंस निकलते हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 से लेके क्वेश्चन नंबर 83 तक मैथ के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इस पेपर में कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 है जिसकी स्टेटमेंट है, इन अ क्लास देयर आर 27 स्टूडेंट्स। एक क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं। इफ देयर आर 7 मोर गर्ल्स दैन बॉयज, कहता है कि अगर क्लास में 7 लड़कियां बॉयज से ज्यादा हैं इन द क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो गर्ल्स की टोटल तादाद बताएं। उसने टोटल तो उसने बता दिया कि 27 स्टूडेंट्स हैं। दूसरा उसने ये बताया है कि जो गर्ल्स हैं उनकी तादाद बॉयज से 7 ज्यादा है, यानी कि 7 लड़कियां ज्यादा हैं। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि टोटल लड़कियां कितनी हैं या टोटल बॉयज कितने हैं। तो लिहाजा हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे उसने बोला है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, कि लड़कियां क्लास में कितनी हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, 27 स्टूडेंट्स, यानी क्लास में टोटल हमारे पास क्या है, 27 स्टूडेंट्स हैं। गर्ल्स इक्वल 7 मोर देन बॉयज, ये भी उसने बता दिया कि 7 लड़कियां जो है बॉयज से ज्यादा हैं। नेक्स्ट टोटल गर्ल्स, हमने टोटल गर्ल्स फाइंड करनी है, क्लास में टोटल लड़कियां कितनी है। सोल्यूशन है लेट बॉयज इक्वल है एक्स के, यानी कि बॉयज को हमने एक्स कह लिया। ऑन द अदर साइड अगर बॉयज एक्स हैं, साइड गर्ल्स विल बिकम, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी X+7, क्योंकि लड़कियां बॉयज से 7 ज्यादा हैं, यानी कि 7 लड़कियां बॉयज से ज्यादा हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 27, यानी कि बॉयज और गर्ल्स को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 27 आएगा, यानी कि बॉयज हमारे पास x था प्लस x+27, कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 27 टोटल स्टूडेंट्स बनते हैं, क्योंकि क्लास में 27 टोटल स्टूडेंट्स है। हमारे पास ये एक क्वेश्चन बन गया, यानी कि बॉयज और गर्ल्स को प्लस कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 27, जो कि उसने बोला हुआ था। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, प्लस का साइन अंदर गया तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, लिहाजा x+x+7 इक्वल है 27। x और x मिलकर क्या बनेगा 2x, और 7 इस तरफ जाके 27 से माइनस होगा, इधर प्लस का था इधर आकर माइनस का होगा। 2x और 27 माइनस x क्या होगा 20, और x है 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा। 2 को आप 20 पे डिवाइड करो तो आपके पास 10 आएगा, x इक्वल आ गया 10। हमें पता है कि हमने लेट किया था कि बॉयज क्या x है, यानी कि बॉयज 10 है, और गर्ल्स क्या थी x+7, यानी कि x की वैल्यू पुट करें 10+7, जो कि 7 लड़कियां बॉयज से ज्यादा थी, तो हमारे पास क्या है 17 हमारे पास आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 है, ए मैन एनुअल प्रोडक्शन सेल्स इन 75,000, 75,000 रुपये। कहता है कि एक आदमी की जो सालाना सेल है वो कितनी है 75,000 रुपये है। द यूज ऑफ 10% विल बी, अगर वो 75,000 का 10% हिस्सा यूज करता है तो वो कितना बनेगा, यानी कि 10% उसने यूज कर लिया है तो उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, एनुअल प्रोडक्शन सेल्स, जो उसने पहले ही बता दिया हुआ कितना 75,000 रुपये। यूज कितना उसने किया है 10% उसने यूज किया है। यूजेस अमाउंट, परसेंटेज तो उसने बता दिया कि इतनी परसेंटेज उसने इसमें से यूज कर लिया, लेकिन उसकी हमने अमाउंट फाइंड करनी है, यानी कि यूजेस अमाउंट क्वेश्चन मार्क है, इसको हमने फाइंड करना है। यूजेस अमाउंट इक्वल होता है 10% ऑफ 75,000 रुपीज, यानी कि उसने 10% किसका उसने यूज किया है, 10% उसने यूज किया है 75,000 रुपीज का, तो उसको हमने फाइंड करना है। 10 वैसे का वैसे, और जब भी कहीं पे क्वेश्चन में परसेंटेज का साइन आ जाए तो आपने साइन की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई 1/100। तो
तो मैंने परसेंटेज की साइन की जगह क्या किया, मल्टीप्लाई 1/100 लगा दिया। नीचे ऑफ जहाँ पे भी आ जाए तो आपने ऑफ की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है हमेशा परसेंटेज के क्वेश्चन में। आगे क्या है, 75,000 रुपीज़ वैसे का वैसे है, तो ये 10 के साथ कट गया और यहाँ से 10 के साथ कट गया, और 7500 हमारे पास, ये हमारे पास आंसर है। और यानी कि 10% कितना बनता है, 7500, और ये नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन। एक कहता है ए मैन टेक लोन ऑफ 65,000 65,000 रुपये ऑन एनुअल एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। कहता है कि एनुअली उस पर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है, 3%। इन हाउ मैनी ईयर्स इंटरेस्ट बिकम 68900। कहता है कि कितने सालों बाद अगर उस पे हर साल 3% इंटरेस्ट चार्ज हो और अमाउंट भर के 68900 यानी कि 68,900 रुपये बन जाएगी। यानी कि 65,000 तो उसने लोन लिया और हर साल उस पर इंटरेस्ट कितना दे रहा है, वो 3% दे रहा है, किसका, 65,000 का। और जो अमाउंट भर रही है वो कितने सालों बाद 68900 होगी। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, ए मैन टेक लोन कितना ले रहा है, 65,000 का, एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना, 3% है। द हाउ मैनी ईयर आफ्टर द अमाउंट विल बिकम फ्रॉम 6500 टू 68900। कहता है कि 65,000 में 3% इंटरेस्ट चार्ज करते जाएं तो कितने सालों बाद 68900 अमाउंट बनेगी, वो हमने फाइंड करना है। फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने दो चीजों का ख्याल रखना है। पहली कौन सी है, नंबर 1, वी फाइंड 3% इंटरेस्ट इन अमाउंट। कहता है कि हमने 3% की अमाउंट पहले फाइंड करनी है। अमाउंट फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने सालों बाद जो अमाउंट है वो 68900 बनेगी। देन वी विल रेडी टू फाइंड ईयर्स, यानी कि उसके बाद हम साल बता सकेंगे कि कितने सालों बाद अमाउंट जो है 68900 बनेगी। सोल्यूशन है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 3% ऑफ 65000। 3 और परसेंटेज का साइन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे क्या लगाते हैं, 1/100 मल्टीप्लाई बाय 65000। 2 जीरो के साथ कट जाएंगे और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 650 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या है, 1950। ये हमारे पास 3% अमाउंट है जो कि हर साल ऐड होगी उसकी इंटरेस्ट के तौर पर उसकी वैल्यू में। तो हमारे पास आफ्टर एड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करने के बाद पहले साल कितनी होगी, फर्स्ट ईयर अमाउंट 65000 प्लस 1950, यानी कि पहले साल में इतनी रकम हमारे पास प्लस होगी, उसकी वैल्यू क्या है 66950। तो सेकेंड ईयर हम फिर अमाउंट फाइंड करें 3% की, तो फर्स्ट ईयर अमाउंट जितनी बनी है वो कितनी बनी है, 66950 प्लस 1950, यानी कि हर साल 3% जो ऐड हो रही थी। तो ये हमारे पास क्या है, 66950, ये फर्स्ट ईयर की अमाउंट बनी है विद इंटरेस्ट, प्लस नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना, 1950, जो कि हमने पहले फाइंड किया। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 68900। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो कि 2 साल बाद आ गई, पहला साल और दूसरा साल, पहला साल और दूसरा साल। आफ्टर 2 years द अमाउंट विल बिकम 68900, यानी कि 2 सालों बाद अगर हम 3% इंटरेस्ट चार्ज करें तो हमारे पास 68900 वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 है, जिसकी सिंपल इक्वेशन है 3x माइनस, जिसकी सिंपल इक्वेशन है 7x माइनस 1 इक्वल है 4x प्लस 8। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने इक्वेशन दोबारा लिख दी है, 7x माइनस 1 इक्वल है 4x प्लस 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, 7x माइनस 1 इक्वल है 4x प्लस 8। x वाली इकट्ठी कर लो, यहाँ पे 4 प्लस का था, इस तरफ क्या होगा, माइनस का होगा। 7x माइनस 4x इक्वल है, यहाँ पे -1 था, इस तरफ आके +1 हुआ। 1 + 8 9
और 7 में से 4 निकाल दो तो हमारे पास क्या आएगा 3x। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ क्या हुआ 3 डिवाइड हुआ और 3 3 जा क्या होता है 9 होता है। x इक्वल किसके आ गया 3 के आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। पास क्वेश्चन नंबर 81 है जिसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 years नो। कहता है कि एक बाप और उसके बेटे की जो एज है अगर हम उन दोनों को जमा करें अभी तो हमारे पास 100 years आता है। 5 years ago कहता है कि 5 साल पीछे चले जाएं। देयर एजेस वर इन द रेशो ऑफ 2:1। तो उनकी जो एजेस थी उनके दरमियान रेशो थी 2:1 की। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 years विल बी। फिर कहता है कि बताएं फादर और सन की जो एजेस हैं वो 10 साल बाद उनके दरमियान क्या रेशो पाई जाएगी। तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन जो कि उसने बताया कितना है 100 years। आगे 5 years एगो 5 साल बाद पीछे चले जाएं। द रेशो बिटवीन बोथ दोनों के दरमियान कितनी रेशो थी 2:1 थी। द रेशो ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 years। तो 10 साल बाद हमने दोनों के दरमियान रेशोज को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि उनकी अब की एज क्या है। सबसे पहले हम अब की एज फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि 10 साल बाद उनकी कितनी एज होगी और उनके दरमियान क्या रेशो पाई जाएगी जो उसने पूछा है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या x है, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है y है। यानी कि फादर की एज को x बोल दिया हमने, लेट कर दिया, और सन की एज को हमने y बोल दिया। तो x प्लस वाई दोनों का अगर सम करें वो कितना बनता है 100 years बनता है। तो x प्लस वाई कितना बन गया 100 years। एज ऑफ फादर प्लस एज ऑफ सन कितना है 100 years जो उसने ऊपर ही क्वेश्चन में दे दिया था। फिर उसने क्या किया x को साइड पे ले गया यानी कि फादर की एज को वो साइड पे ले गया। इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई y इक्वल है 100 माइनस एक्स। उसके बाद क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको हमने 1 बोल दिया। 5 years ago 5 साल पहले एज रेशो कितनी थी 2:1 थी। देन फादर एज कहता है कि अगर फादर की एज अब x हमने रखी हुई है प्रेजेंट एज तो 5 साल पहले 5 हमने माइनस कर देना है। इस तरह जो सन है उसकी एज y अभी हमने लेट की हुई है, ठीक है। तो 5 साल पहले उसमें भी हमने 5 माइनस कर देना है। एक बात आपने याद रखना है कि रेशो का मतलब हमेशा डिवाइड होता है, यानी कि ओवर यानी डिवाइड। आगे x माइनस 5 रेशो y माइनस 5 इक्वल है 2:1 के जो उसने बताई हुई थी। कहता है कि 5 साल पहले इन दोनों की ये एज बन रही थी और इनकी रेशो किससे इक्वल आ रही थी 2:1 के। और रेशो का मतलब पहले बोल चुका डिवाइड होता है, तो इनको हमने डिवाइड में लिखा x माइनस 5 और y माइनस 5 इक्वल है 2। इधर भी रेशो थी 2:2/1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ। तो 1 को x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया y माइनस 5 के साथ। तो x माइनस 5 वैसे का वैसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2y माइनस 10। पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू हमने लेट की थी 100 माइनस एक्स के। तो y की वैल्यू जो हमने पुट किया 100 माइनस एक्स माइनस 10 साथ वैसे का वैसे। x माइनस 5 इक्वल है 2, 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाई 100 200 माइनस 2x और माइनस 10 साथ वैसे का वैसे। इस तरह हमने x वाली इकट्ठी कर ली है। 2x क्या था माइनस का था, इधर आके प्लस का हुआ, इक्वल है 5 इस तरफ आ गया 200 माइनस 10 साथ वैसे का वैसे प्लस 5। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 195 आया और x प्लस 2x 3x बन गया और 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो हमारे पास जब 195 को 3 पे हमने कट किया तो हमारे पास क्या है 65। यानी कि फादर एज एक्स हमारे पास वो क्या आ गई 65। ये प्रेजेंट की एज है यानी कि अब उसकी एज कितनी है 65 है। इसी तरह एज ऑफ सन वाई,
y किससे इक्वल था 100 माइनस एक्स, यानी कि ये 100 में से यानी टोटल में से अगर आप उसके वालिद की एज निकाल दे जो अभी हमने फाइंड किया 65, तो हमारे पास क्या आ गया 35, यानी कि 35 साल उस लड़के की एज है। यहाँ पे प्रेजेंट एज इसकी कितनी है फादर की 65 है, और प्रेजेंट एज सन की कितनी है 35 है। और अब हमने मेन क्वेश्चन के पोर्शन की तरफ जाना है कि 10 साल बाद उनकी एज कितनी होगी और उनके दरमियान क्या रेशो होगी। तो आफ्टर 10 ईयर्स, तो सबसे पहले क्या है 65 प्लस 10, 10 साल बाद की बात है जो हमने फाइंड करना था, और 35 प्लस 10, और यहाँ पे डिवाइड इस वजह से है क्योंकि उसने रेशो में क्वेश्चन पूछा हुआ है द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन द आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल बाद उनकी रेशो थी, तो इस वजह से मैंने क्या किया इसको डिवाइड में लिखा है। 65 प्लस 10 कितना हुआ 75, और 35 प्लस 10 कितना 45। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया 5/3 15 के टेबल के साथ कट हो गया, और 5/3 हमारा क्या आंसर, यानी कि 10 साल बाद उनकी जो रेशो पाई जाएगी जिसमें वो कितनी होगी 5/3। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 है। ए मैन पेड 8500 ज़कात, व्हाट विल बी हिज इनकम। कहता है कि एक आदमी की जो ज़कात की रकम है जो उसने अदा की है वो कितनी है 8500 रुपीज़ है। तो हमने उसकी इनकम बतानी है, कितनी इनकम में से उसने ज़कात दी है 8500। तो गिवन डाटा कितना है पेड ज़कात, उसने ज़कात कितनी पे की है 8500। शेयर ऑफ ज़कात ऑन इनकम, हमेशा याद रखना, ये चीज़ याद रखने वाली है, और ये पेपर में वो कभी भी नहीं देगा क्योंकि ज़कात की जो शेयर होता है इनकम में वो कितना होता है 2.5%, यानी कि 100% अगर इनकम हो जितनी भी हो तो आपने उसका 2.5% ज़कात देना होता है हर साल। टोटल इनकम, हमें टोटल इनकम फाइंड करनी है कि कितनी उसकी इनकम हो सकती है। लेट टोटल इनकम इज एक्स, हमने लेट कर लिया कि एक्स कितनी है इनकम है। पेड ज़कात 2.5% ऑफ टोटल इनकम, यानी कि टोटल इनकम का उसने कितना पे कर दिया 2.5%। 2.5 वैसे का वैसे है, ज़कात पेड ये उसने 8500 उसने दिया हुआ है कि कितनी उसने ज़कात पेड किया है। ये फार्मूला हमेशा कि पेड ज़कात किसी को होती है 2.5% ऑफ टोटल इनकम के। तो पेड ज़कात उसने दी हुई है वो कितनी है 8500 है, इक्वल है 2.5 परसेंटेज का साइन जब भी खत्म करते हैं क्या लगाते हैं 1/100 लगाते हैं, ऑफ जब भी खत्म करते हैं मल्टीप्लाई लगाते हैं। टोटल इनकम हमने लेट की थी एक्स के इक्वल, तो 2.5 और 100 उस तरफ चला गया और साथ एक्स वैसे का वैसे है, और जब 8500 मल्टीप्लाई हुआ 100 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या है 850000 इक्वल है 2.5 एक्स है, और यहाँ पे पॉइंट जो है कट हुआ है और नीचे पॉइंट का 1 लगा 5 का 0 आ गया, और ये 10 भी इस तरफ डिवाइड हो रहा था इस तरफ जाके क्या हुआ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और साथ एक 0 का इजाफा हो गया, इक्वल क्या है 25 एक्स है, और एक्स वैसे का वैसे यहाँ पे है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस तरफ आके ये क्या हुआ डिवाइड हुआ। जब आपने 850000 को जब आपने 25 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है 340,000, यानी कि 3,40,000 उसकी टोटल इनकम थी, जिसमें से उसने 2.5% ज़कात दी थी जो कि हमारे पास क्या थी 8500 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में थी। तो हमने टोटल इनकम फाइंड की है 3,40,000। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 है। कहता है ए मैन एनुअल प्रोडक्शन सेल्स इन 3481600। कहता है कि एक आदमी है उसकी एनुअल प्रोडक्शन सेल कितनी है 3481600। द यूज ऑफ 10% विल बी, कहता है अगर वो इसका 10% इस्तेमाल कर लेता है तो 10% कितनी अमाउंट बनेगी। एनुअल सेल्स प्रोडक्शन कितनी है 3481600 है। यूज उसने कितना कर लिया 10% कर लिया। यूज परसेंटेज इन अमाउंट कितनी है हमने उसको फाइंड करना है। परसेंटेज तो हमारे पास है लेकिन हमने अमाउंट फाइंड करनी है कि 10% कितनी अमाउंट बनती है। सोल्यूशन है लेट यूजेस अमाउंट इज एक्स, हमने अमाउंट सपोज कर लिया एक्स के।
यूजेस अमाउंट किसी इक्वल होगा 10% ऑफ 3481600, क्योंकि उसने 10% यूज किया। किसका यूज किया? 3481600 का। और हमने अमाउंट फाइंड करनी है कि 10% कितनी अमाउंट बनती है। 10 सात वैसे का वैसे है, और परसेंटेज का साइन जब भी खत्म करते हैं तो 1/100 लगाते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ जब भी आपने खत्म करना है उसका आपने मल्टीप्लाई लगाना है, आगे टोटल वैल्यू। और नेक्स्ट क्या है? टू जीरो साथ कट गए, और 10 साथ वैसे का वैसे आ गया, और 348,160, तो 348,160 साथ वैसे का वैसे आ गया। जब हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है? 348,160। तो हमारी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि डी ठीक है।